नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। मेरे चैनल पूजा पाठ रश्मि के साथ में आप सबका स्वागत है। तो इस चैनल में मैं पूजा पाठ रिलेटेड आप सबके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो आज मैं आप सबको सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि संक्रांति के दिन आपको क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, किन किन चीज़ों का दान देना है और पूजा से जुड़ी कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। और इसमें बताऊंगी कि शुभ मुहूर्त पूजन का क्या है और आपको इस दिन क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं आप सबको संक्रांति की फिर से ढेर सारी विशेष देना चाहूँगी और आपसे भगवान से कामना करूँगी कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ रहें। तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले संक्रांति के दिन आपको क्या करना है। तो इस बार संक्रांति आप सबको पता है कई जगह पर पंचांग के अनुसार है, कई जगह पर 14 जनवरी को भी और कई जगह पर 15 जनवरी को भी मनाई जा रही है। तो हमारे यहाँ 14 जनवरी को संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन आपको क्या क्या करना है, आपको सुबह स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहना है। ये आप सबको पता है, ये हर त्योहार या व्रत में करते हैं, लेकिन इस दिन कुछ खास रहता है। इस दिन किया गया आप गंगा स्नान करते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ आपको आज जब संक्रांति के दिन स्नान करना है तो आपको काला तिल और जो आप जल में स्नान करने वाले हो उसमें काला तिल मिलाकर आप स्नान करते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ काला तिल गुड़ ये सारी चीज़ें आप को प्रयोग करना है। और आपको क्या कब स्नान करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठकर स्नान कर सके तो बहुत ही शुभ है। नहीं कर सकते हो तो आपको सुबह स्नान करना है। उसके आपको पूजा में क्या कैसे पूजा करनी है संक्रांति के, अब आपको मैं ये बताने वाली हूँ। तो सुबह स्नान करके आप स्वच्छ कपड़े पहनिए, तिल काले तिल का जरूर प्रयोग करिए। स्नान करने वाले हैं जाकर गंगा स्नान भी कर सकते हैं, नहीं घर पर भी स्नान करिए। जो भी जल में आप प्रयोग करेंगे उसमें काला तिल मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनना है और एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे से आपको सूर्य देव को स्नान कराना है, क्योंकि इस दिन आपको सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो सूर्य देव की पूजा करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उस पर जल ले लीजिए और उस पर आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। तो आप गंगा जल डालने के बाद उसमें लाल कलर का चंदन डालना है, लाल फूल डालना है, तिल डालना है, गुड़ डालना है थोड़ा सा, और अक्षत और लाल पुष्प, इतनी चीज़ें आपको उस जल पर उस लोटे में जल में डाल लेनी है। उसके बाद आपको सूर्य देव को उस जल से स्नान कराना है और सूर्य देव के जो भी मंत्र हैं वो आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और इस तरह से आप सूर्य देव को स्नान करा दीजिए। इसके साथ साथ आप शनि देव की भी पूजा कर सकते हैं, इसलिए आप तेल का भी प्रयोग करिए। जो शनिवार को मतलब 15 तारीख को मकर संक्रांति का पूजन कर रहे हैं या फिर आप 14 तारीख को भी कर सकते हैं, तो आप शनि देव की भी पूजा कर सकते हो। तो शनि देव को तिल के साथ साथ आप तेल चढ़ाइए, तेल बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपको सूर्य देव का पूजन करना है और उसके साथ साथ शनि देव की भी पूजन करनी है। तो और अब मैं बताना चाहूँगी कि आपको इस दिन क्या क्या चीज़ें आप दान कर सकते हो। मतलब आप हमेशा दान कर सकते हो, शुभ माना जाता है, लेकिन ये जो दान होता है, जो संक्रांति का दान होता है, वो सभी दानों से बहुत ज़्यादा पुण्यकारी होता है, बहुत ज़्यादा कई गुना फल देने वाला होता है। तो इसलिए इस दिन का दान बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और कई लोग खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं क्योंकि इस दिन खिचड़ी बनाई भी जाती है, आप सबको पता है। तो आपको इस दिन क्या क्या करना है, तो पतंग उड़ाना है। पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है, कई जगह पर पतंग की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। उसके साथ साथ आप खिचड़ी, बनी हुई खिचड़ी का भी दान कर सकते हो और बिना बनी मतलब ऐसी खिचड़ी मतलब चावल और दाल मिलाकर भी आप लोगों को दान कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको तिल का दान करना है, तिल का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तेल का दान करिए क्योंकि शनिदेव को तेल बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसके साथ साथ आप लोगों को कंबल दान कर सकते हैं, क्योंकि ये पौष ठंडी का महीना है, मांग का महीना है, तो लोगों को कंबल दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ आप बनी हुई खिचड़ी भी दान करिए और बिना बनी खिचड़ी का भी दान कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने बताया कि और अनाज जितना ज़्यादा आप जो भी अनाज आप दान करना चाहें वो अनाज आप दान कर सकते हैं। इस दिन बहुत ही अनाज का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और कई गुना फल देने वाला होता है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि किन किन चीज़ों को आपको दान करना है। उसके साथ साथ आपको पूजा कैसे करना है, पूजा की विधि बताई है। अब मैं बताना चाहूँगी कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त पे आपको पूजन करनी है। तो
आपको पता है कि 2 दिन 14 और 15 जनवरी अलग अलग दिन शुभ पूजन का अलग अलग सब शुभ मुहूर्त बताया गया है। तो आपके पंचांग के अनुसार आप कैसे पूजा करना चाहते हैं। आप हमारे यहाँ 14 जनवरी को ही संक्रांति की पूजा होती है। तो मैं पूजन का शुभ मुहूर्त आप सबको बताती हूँ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश दोपहर 2:43 पर होगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक रहेगा। संक्रांति का महापुण्य काल दोपहर 2:43 से शाम 4:28 तक रहेगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल 6 घंटे पूर्व से लेकर 6 घंटे बाद तक महान है। ऐसे में 14 जनवरी को सूर्य देव की पूजा उपासना का समय सुबह 8:43 के बाद आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन शुक्ल योग 1:36 तक रहेगा। 14 जनवरी को शुभ मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको 14 जनवरी को पूजन का शुभ मुहूर्त बता दिया है। और अगर आप 15 जनवरी को पूजन करना चाहते हैं तो 12:49 तक कर सकते हैं।